बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। वो इस वक्त दुबई के बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जा रही थी जब लैला ने शोनू को वहाँ के एक बंदे को पकड़ाने के लिए कहा, तुम इस कुत्ते को इनके हवाले कर दो, हम जब वापस आएंगे तो ले लेंगे। मॉल के अंदर कुत्ते लेके जाने की इजाज़त नहीं है। लैला ने कहने के साथ ही इसके हाथ से रस्सी थामी और इस आदमी को पकड़ाई, क्योंकि वो अभी तक इस सदमे में थी कि यारिम ने यह कुत्ता खुद अपने घर में रखा, इसलिए इसने बहुत एहतियात से कुत्ते की रस्सी इस आदमी को दी थी। चलो आओ मैं तुम्हें बताती हूँ फैशन क्या है। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि मर्दों को कौन सी चीज़ मुतवज्जे करती है। लैला एक अंदाज से चलती हुई आगे बढ़ी थी। मुझे क्या ज़रूरत है किसी मर्द को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की, मुझे बस मेरे शौहर से मतलब है और किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे बस अब मेरे शौहर से मतलब है और इसके अलावा मेरा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। और माशाल्लाह वो पहले से ही मेरी तरफ मुतवज्जे है। रूह ने शर्माते हुए लैला को आग लगाई थी। ये तो ठीक है, मगर तुम लड़की हो, तुम्हें फैशन को थोड़ा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डेवल तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देता, किसी से मिलने नहीं देता, अपने अलावा किसी से बात नहीं करने देता, लेकिन तुम्हें फिर भी फैशन को फॉलो करना चाहिए। लैला ने अपनी तरफ से इस पर तंज किया था। वो मुझे लेकर ना कुछ ज़्यादा ही टची हो गए हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके अलावा किसी और से प्यार करूं। अब ये शोनू है ना, इसे लेकर मुझे डांटने लगते हैं, कहते हैं जब से ये आया है मुझे उनकी परवाह ही नहीं रही। वो अब भी शर्मा रही थी और बेध्यानी में लैला को आग लगा रही थी। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ खरीद के देती हूँ जो थोड़ा फैशनेबल हो। और फिर लैला उसे मेकअप, ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या खरीद कर देने लगी, जिस पर जब रूह ने पैसों का नाम लिया तो लैला ने कहा कि वो उसके शौहर से ले लेगी। सारिम कब से इन पर नज़र रखे हुए था और कब से रूह को अकेले करने के इशारे कर रहा था, जिसे समझते हुए मासूमा ने लैला को अपने साथ आने को कहा। लैला वो ड्रेस देखो मुझ पर सूट करेगा कि नहीं, तुम बेहतर समझती हो ना। अब मुझे क्या पता मुझ पर क्या सूट करेगा और क्या नहीं। प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। लैला जो कब से रूह को साथ लिए चले जा रही थी एक तरफ होकर मासूमा की बात सुनने लगी। रूह तुम वहाँ जाके ज्वेलरी देखो, तब तक मैं मासूमा की थोड़ी हेल्प कर दूँ। उसने रूह को सामने वाली दुकान की तरफ जाने का इशारा किया और ख़ुद मासूमा के लिए कपड़ों की दुकान की तरफ आई थी। मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। रूह अपने पीछे सारिम की आवाज़ सुनकर फ़ौरन पलटी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? रास्ता छोड़े मेरा। वो जाने लगी तो सारिम उसके रास्ते में हाइल हो गया था। देखिए भाभी, आप मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की हामिल है, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, यकीन कीजिए मैं दिल से आपको भाभी मानता हूँ। मैं आपके घर आना चाहता था लेकिन यारिम ने मुझे धमकी दी, अगर मैंने आपके घर जाने की कोशिश की तो वो मेरी मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ेगा। भाभी प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करें, वो एक बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। प्लीज़ खुदा के लिए मेरा यकीन करें। शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा है, मेरा रास्ता छोड़े। रूह ने इसकी बात काट कर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और आगे पीछे नज़रें दौड़ाकर लैला को देखने लगी। ठीक है, आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, आप ना करें मेरा यकीन, लेकिन फिर भी आपको सच्चाई बताना मेरा फ़र्ज़ है। वो शख्स दुबई का डॉन है, इसलिए लोग इसे डेविल कहकर पुकारते हैं। मेरी बात सुने भाभी। रूह उसकी बात पर कान धरे बगैर आगे बढ़ने लगी, जबकि सारिम ने इसका हाथ थाम लिया था। मैं उसे बचाना चाहता हूँ, मैं उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा बचपन का दोस्त एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे। वो एक बहुत ही ख़तरनाक शख्स है, या शायद दरिंदा कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पूछिए अपने शौहर से, क्या उसने अपने बाप का कत्ल नहीं किया। वो खुद आपको बताएगा कि किस तरह से अपने बाप को मारकर उसने अपनी माँ को इस केस में फंसाया था। मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहूँगा। आपको मुझ पर यकीन नहीं करना ना करें, लेकिन खुदा के लिए अपने शौहर से एक बार पूछकर लोगों को इंसाफ ज़रूर दिलाएं जो आपके शौहर के हाथों बेदर्दी से कत्ल हो चुके हैं। रूह चलो यहाँ से, न जाने लैला कब इसके पीछे आकर खड़ी हुई और इसका हाथ पकड़कर अपने साथ घसीटने लगी। रूह तुम्हें इस आदमी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो डेविल को फंसा रहा है और कुछ नहीं, चलो हम वापस चलते हैं। वो रास्ते में कुछ नहीं बोली, लेकिन लैला इसे यकीन दिलाती रही कि जानिम को सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मासूमा परेशान बैठी हुई थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि सारिम कुछ ऐसा करने वाला है। रूह जब घर पहुंची तो दरवाज़ा पहले से खुला था, जबकि लैला का अभी वापस जाने का इरादा न था। वो जानिम को सारी सिचुएशन बताकर वापस जाना चाहती थी। दरवाज़ा खुला देखकर रूह परेशान हो गई, लेकिन अंदर आते ही जो थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा था, इसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार ना थी। वो लड़खड़ा दरवाजे से जा लगी। किसके साथ गई थी तुम बाहर? समझ में नहीं आता कि इस शहर में मेरे कितने दुश्मन हैं। पिछले 1.5 घंटे से हर एक फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाकर पूछा मैंने इस बिल्डिंग का कि मेरी बीवी कहाँ है। क्यों गई थी तुम बाहर? समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों क्या पूछ रहा हूँ। रूह दरवाजे के साथ डरी सहमी खड़ी थी। वो जो बेख्तियारी में आज दूसरी बार इस पर हाथ उठा गया था, परेशानी से आगे बढ़ा। वो गुस्से में था, लेकिन उसका मकसद ऐसा करने का हरगिज़ ना था। हाँ, शायद उसे अभी तक पता नहीं था कि मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है। जबकि रूह के कान में सिर्फ सारिम के अल्फाज गूंज रहे थे। आपका शौहर दुबई का डॉन है, आपका शौहर एक गुंडा है, मासूम लोगों का कातिल, एक दरिंदा है, अपने ही बाप का कत्ल, अपनी माँ को फंसाने वाला। अल्फाज इसके जहन में गूंज रहे थे, जबकि अगले ही लम्हे वो ज़मीन बोस हो चुकी थी। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे जिसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।